दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों मैं हूं हरिद्वार में और ये कंकल मात्र 4 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से। अगर आप बस स्टैंड से आते हैं तो 30 रुपए में ऑटो शेयर करके यहाँ पहुंच सकते हैं। आप अपना खुद का ऑटो भी लेके आ सकते हैं। खुद का मतलब खरीद के नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑटो, लेकिन आपको बार्गेन करना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहाँ फेमस दक्ष प्रजापति का मंदिर है। देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण किया था रानी धर्मकौर ने 1810 में और 1962 में यह दोबारा रिबिल्ट हुआ है। बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस मंदिर की। और हाँ, यही वो जगह है जहाँ सृष्टि का सबसे पहला पणिग्रह संस्कार हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और वो पणिग्रह संस्कार हुआ था शंकर जी और मां सती के बीच में। तो चलिए करते हैं दर्शन इस अनूठे मंदिर का। हे गाइस, मैं निकल पड़ा गड्डी लेकर, लेकिन इस बार पहुंच गया हरिद्वार कंखल में। और क्यों पहुंच गया हूं जानते हो आप? कि यहाँ पर एक दक्ष प्रजापति का बहुत ही फेमस मंदिर है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। और यहाँ मैं आया हूँ मेरे ब्रदर, उनकी वाइफ, मेरी भाभी श्री और मेरी सिस्टर के साथ। ये देखिए वो सामने खड़े मेरी फैमिली है। वो ये मेरी भाभी श्री है। हेलो, ये मेरी बहन है, आप उनसे मिल चुके हो सरदना चर्च में। ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, मैं इनको बिग बी बोलता हूँ, वो है भी बिग बी। और ये मेरे भैया का आइडिया था और भाभी का आइडिया यहाँ पे लेके आने का। तो भैया इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दो आप। दक्ष प्रजापति के मंदिर में भ्रमण करने के पहले हम लोगों ने इसके दस्तावेजों की काफी छानबीन की। तो शास्त्रों में जो जानकारी संकलित है उसके अनुसार जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने प्रजापति के साथ मिलकर के सृष्टि की रचना की थी। दक्ष राजा कनखल के राजा थे। इनको जो है ब्रह्मा जी ने अपना मानस पुत्र मान लिया था। दक्ष राजा की 84 पुत्रियां प्राप्त हुई, जिनमें से 27 पुत्रियों का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया, जिसमें रोहिणी नाम की जो पुत्री थी, चंद्रमा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। उससे व्यथित होकर उनकी बाकी बहनों ने अपने पिता से इस बात की शिकायत की। जहाँ तक बात हुई है पत्नी के प्रेम की, तो मैं पत्नी से ही पूछ लेता हूँ भैया की। तो चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो बाकी बहनों ने अपने पिता से शिकायत की। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया क्रूप होने के लिए। तो चंद्रमा बड़े परेशान हुए। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि आप शिव की शरण में जाइए। तो चंद्रमा जी शिव की शरण में गए तो शिव ने उनको रोग मुक्त कर दिया और वापस सुंदर बना दिया। उस समय शिव जी की सती से शादी तय हुई थी, परंतु विवाह नहीं हुआ था। इसके बाद नारद जी कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें बताया कि शिव जी ने चंद्रमा को रोग मुक्त कर दिया है। इस पर दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा कि शिव जी ने उनके श्राप को निष्फल कर दिया है। इस पर उन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर की और ये तय किया कि वो अपनी पुत्री का विवाह अब शिव के साथ नहीं करेंगे। इसके कुछ समय पश्चात जो है उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया और उस स्वयंवर के अंदर उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया और इसके स्थान पर उन्होंने शिव जी की प्रतिमा को द्वारपाल की जगह स्थापित कर दिया, जिससे सती को बहुत बुरा लगा। परंतु उन्होंने स्वयंवर में जयमाला उसी मूर्ति के गले में डाल दी, जिस पर शिव जी प्रकट हुए और वो उनको सती को अपने साथ लेकर चले गए। ये मंदिर, ये दक्ष प्रजापति का जो कनखल का इलाका है, यहीं पर ये शिव जी की पहली शादी सती के साथ जो हुई थी, ये उनका जन्म यहीं इसी स्थान में हुआ था। जब शिव जी सती को साथ ले गए उस समय दक्ष कुछ नहीं कर पाए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इसका एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव जी को और सती को और दक्ष प्रजापति सभी को आमंत्रित किया। और जो लोग आमंत्रित थे, जैसे जैसे वो आते गए उनको स्थान देते गए। दक्ष प्रजापति सबसे बाद में आए, परंतु जब दक्ष प्रजापति आए तो शिव जी और सती के अलावा सभी देवता लोग और आमंत्रित लोग उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया। सती और शिव जी के न उठने पर दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा। इसलिए कुछ समय पश्चात उन्होंने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया।
उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया और उस आयोजन में जो सती थी वो ये मानकर कि भाई मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ, तो वो अपने और पिता उनका आदर करेंगे, इसलिए वो इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच गई, परंतु उनके पिता ने उनका आदर नहीं किया और यज्ञ के समय भी उनको बहुत बुरा भला कहा, जिससे व्यथित होकर सती अपने पिता को श्राप देते हुए अग्निकुंड में कूद गई। इससे जो वहां पर जो शिव जी की जो सेना के सेनापति थे वीरभद्र, उन्होंने पीड़ित होकर दक्ष का जो शीश है उसे काट कर हवन कुंड में फेंक दिया। इसका जैसे ही आभास शिव जी को हुआ वो वहां प्रकट हुए, उन्होंने सती को अपने आगोश में लिया और वो वहां तांडव करने लगे। उनके तांडव से सारी पृथ्वी पर त्राही त्राही हो गई, जिससे परेशान होकर के सभी देवता लोग भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि आप उनको किसी तरीके से शांत करें। तो विष्णु जी ने वहां पहुंचकर सती के शरीर को अपने चक्र से बहुत सारे हिस्सों के अंदर खंडित कर दिया। वो उनके खंडित हिस्से जिन 51 स्थानों पर पड़े उन्हें सती की पीठ मानते हैं, और जो उनके आभूषण वगैरह जो स्थानों पर गिरे वहां पर उन्हें उपपीठ मानते थे। इसके बाद वहां जो बाकी सारे जितने देवता लोग सारे लोग थे, उन लोगों ने ये माना करके कि यज्ञ का अपूर्ण रहना उचित नहीं है, और दक्ष जो थे क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था तो उनका शरीर भी पूरी तरीके से अमृत नहीं हुआ था, जिस पर लक्ष्मी और विष्णु के अनुरोध पर शिव जी ने दोबारा प्रकट होकर उनके ऊपर बकरी का सर जो है वो स्थापित कर दिया और उससे जो है यज्ञ की पूर्ति होकर। इस बीच में शिव जी के श्राप को विस्फल करने के लिए जो दक्ष जी जो थे वो विष्णु जी के साथ जो है चंद्रमा के पास पहुंचे। तो चंद्रमा को उन्होंने एक मानस चंद्रमा उन्होंने जो है पैदा किया, और जो मेन चंद्रमा जो थे उनको ये निर्देश दिए कि आप हमेशा शिव के साथ रहेंगे, और जो मानस चंद्रमा है और उसका जो साइज है वो हमेशा समय के साथ घटता बढ़ता रहेगा। और इसके बाद जब प्रजापति का सर शिव जी के द्वारा स्थापित कर दिया गया तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे अनुरोध किया कि उन्हीं के यहाँ स्थापित हो जाए, वहीं पर रहें। तो उन्होंने उनको अपना एक अंश वहाँ रहने का आश्वासन दिया और उसके बाद अरे ग्रेट स्टोरी है। अभी मुझे समझ में आया उनके सिर पे चंद्रमा भी क्यों विराजमान है। बहुत ही अच्छा बताया आपने, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं थे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बोलो। ये भूमि का प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश करेंगे और आपको अभी थोड़ी दूर पे सती कुंड दिखाया जाएगा जहाँ पे माता सती हुई और उसके आगे मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखा पाऊंगा। तो मुझे शायद कैमरा बंद करना पड़े, तो हम अंदर चलते हैं। गाइस मंदिर के अंदर तो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन मेरी भाभी श्री आपको बताएंगे कि अंदर हमने किसके दर्शन किए। यहाँ पे सती कुंड था और शिवलिंग थे और बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस हमारी ये चाय भी आ गई है, एक मीठी है जो बहना की है, पहले आप टेस्ट कर लो, बाकी हम तीसरी वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए, थैंक यू वेरी मच। ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा हो गया है। तो भाभी श्री क्या बोलोगे? ये देखिए हमारी चाय गिर गई है। तो चाय गिरने का शगुन भी हो गया। अब तो लाइक बनता है, उसको आप जरूर शेयर करें और ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भैया, थैंक यू, मेड माय डे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे वीडियो पर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।